नमस्ते दोस्तों, आज हम एक और बार आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल मिस्ट्रोमेनिया में, जहां हम आपके सामने कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य लाते हैं जिन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल है। आज हम एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पे बहुत लोगों का विश्वास भी टिका है और जिज्ञासा भी। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। क्या गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? और अगर ये सत्य है तो वो रहते कहाँ हैं? और क्या हम भी उनसे मिल सकते हैं? आज से पहले आपने बहुत से लोगों से इस विषय की चर्चाएं सुनी होंगी, पर आज हम आपके सामने वो हर पहलू लाएंगे जहां अश्वत्थामा का एक रहस्यमय किरदार है। चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा एक ऐसे महारथी योद्धा थे जिन्हें दिव्य अस्त्रों का मूल ज्ञान था और साथ ही उनके माथे पे एक ऐसी अमूल्य मणि थी जो उनकी विशेषताओं को और बढ़ाती थी। पर अधर्म की ओर से युद्ध लड़ने के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये श्राप दिया कि वो 5000 वर्ष तक पृथ्वी यानी मृत्युलोक में भटकते रहेंगे और कोई भी व्यक्ति उनसे संपर्क नहीं बना पाएगा। उनमें से सदैव लहू की गंध आती रहेगी। पर यह श्राप उन्हें मिला क्यों? चलिए समझते हैं। जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उस समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा से पांडवों को खत्म करने की इच्छा रखी, पर अश्वत्थामा ने पांडवों की जगह धोखे में पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। और जब अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के सामने आए तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर पांडवों को खत्म करना चाहा और विरोध में दूसरी ओर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। जब महर्षि व्यास ने दोनों को इस अस्त्र को वापस लेने को कहा तो अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश का समूल नाश करने की चाह से ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया, जहाँ अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का जन्म होने वाला था। और यही अपराध अश्वत्थामा को पांडवों के नहीं बल्कि स्वयं उनके मूल नाश तक ले गया। पर अगर ऐसा है तो क्या वो आज भी जिंदा है? हमारे भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर यह माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी वहां आया करते हैं। शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी गंगा के किनारे किसी अज्ञात स्थान पर रह रहे हैं। और भविष्य महापुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे तो वो स्वयं अश्वत्थामा के साथ मिलकर धर्म युद्ध लड़ेंगे। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे गौरी घाट है, जहां स्थानीय लोगों का यह मानना है कि अश्वत्थामा आज भी वहां हल्दी और तेल मांगने आते हैं अपने माथे के जख्म को भरने के लिए। मध्य प्रदेश के महू से 12 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों पे अश्वत्थामा तपस्या करते हैं। इसी स्थान पे खोदरा महादेव भी विराजमान है और अश्वत्थामा आज भी यहाँ आते हैं। जब अश्वत्थामा पांडव पुत्रों का वध करके भागे तो भीम ने उन्हें अष्टभा क्षेत्र में धर दबोचा। ये स्थान गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है और यहाँ अश्वत्थामा कुंड भी है। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि अश्वत्थामा आज भी यहाँ मार्ग से भटके लोगों को रास्ता दिखाते हैं। असीरगढ़ किला एमपी के बुरहानपुर के पास स्थित एक ऐसा किला जहाँ के रहस्य कभी समाप्त नहीं होते। सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित और समुद्र तल से 250 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस किले में एक ऐसा जलाशय है जो भीषण गर्मी में भी नहीं सूखता। हम आपको बता दें कि इस किले में एक शिवलिंग मौजूद है जिसका नाम गुप्तेश्वर महादेव है और इस मंदिर के आसपास के लोगों का एवं पुजारी का यह मानना है कि प्रतिदिन अश्वत्थामा यहाँ आकर सबसे पहले भगवान का अभिषेक करते हैं और शिवलिंग पे फूल भी चढ़ाते हैं। अब हम आपको यूपी कानपुर में स्थित छतरपुर गांव में ले चलते हैं, जहां पे मौजूद खेरेश्वर मंदिर में पांडवों ने और कौरवों ने शिक्षा ली थी और ये गुरु द्रोणाचार्य का तप स्थल भी था। और इतना ही नहीं, अश्वत्थामा का जन्म भी यही हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, उनमें से गंध आती है और वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में मौजूद शिवलिंग को रात्रि में चंदन का लेप लगाकर फूलों से पूरी तरह ढका जाता है और जब सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है तो वहाँ जलाभिषेक हुआ रहता है, जो काफी रहस्यमयी है। पुजारी जी का मानना है कि अश्वत्थामा स्वयं यहाँ आकर सबसे पहले पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं। अब हम आपको इतिहास से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाना चाहेंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि एक बार पृथ्वीराज चौहान को जंगल में एक साधु मिले जिनके सिर पर गहरा घाव था। पृथ्वीराज चौहान को औषधि का ज्ञान था और जब उन्होंने अपनी विशेष औषधि साधु के माथे पे लगाई तो भी उनका खून नहीं रुका। तब महाराज चौहान ने असमंजस में साधु से प्रश्न किया कि क्या आप अश्वत्थामा हैं? तो उन्होंने हाँ कर उनका संशय दूर किया और अश्वत्थामा ने महाराज चौहान को शब्दवेदी बाण भी चलाना सिखाया। अगर आपने पूरी तरीके से गौर किया होगा तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि अश्वत्थामा का और भगवान शिव का संबंध क्या है। जब अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण से माफी मांगी तो भगवान ने उन्हें महादेव की उपासना करने को कहा और कहा कि महादेव ही तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति देंगे। यही कारण है अश्वत्थामा और महादेव के संबंध का, जो आज स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बने। धन्यवाद।